बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के दोनों बड़े गठबंधन, चाहे महागठबंधन की बात कर ले चाहे एनडीए गठबंधन की बात कर ले, दोनों के ही अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी भयंकर बवाल चल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए ने चिराग पासवान को दो टुक कह दिया, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी मुकेश सहनी को आईना दिखा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में चुनाव के ठीक पहले किस तरह से एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के अंदर आपस में ही कपाट फरोवल चल रहा है। दोस्तों हमने एक वीडियो दिखाया था, कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था, और हमने बताया था कि बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के सहयोगियों को प्रपोजल दे दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में चिराग पासवान 22 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ने के लिए महज 22 सीट दे रही है। दोस्तों आपको पता होगा किस ढंग से चिराग पासवान हाल के दिनों में बिहार में रैली पर रैली कर शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं, और आरा में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान से दो टूक कह दिया है, हम हर हाल में आपको 22 से ज्यादा सीट नहीं दे पाएंगे। चिराग पासवान बिहार की सियासत में 5 सांसद रखते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है उसकी एक बैसाखी चिराग पासवान भी हैं। लेकिन चिराग पासवान बिहार की सियासत में अगर एनडीए में हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से। निश्चित रूप से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में शुरू से ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है, और हम बता रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को महज 22 सीट दे रही है, वो भी नीतीश कुमार के दबाव पर। भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार का दबाव है कि आप चिराग पासवान को बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। चिराग पासवान के अगर बिहार में 5 सांसद हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के वोटों के बल पर। चिराग पासवान को भी पता है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर विधायक नहीं पैदा कर सकते हैं, वोट जरूर काट सकते हैं। जैसे 2020 के चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़े थे और महज 1 सीट पर सफलता मिली थी, लेकिन नुकसान किए थे, मोदी का हनुमान बने थे और नीतीश कुमार की लंका में आग लगाए थे। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकती है, और शायद यही वजह है कि दलितों के बड़े नेता होने के बावजूद बिहार विधानसभा में चिराग पासवान को महज 22 सीट मिल रही है। वही दूसरी तरफ बात कर ले महागठबंधन की। दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे मुकेश सहनी बार बार बयान देते रहते हैं कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार के, और तन्नाफ मल्लाह, मुकेश सहनी खुद को तन्नाफ मल्लाह कहते हैं और कहते हैं कि तन्नाफ मल्लाह बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा। तो मुकेश सहनी की जो ये उड़ान थी उस पर राजद ने रोक लगा दी है। राजद के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने स्पष्ट कह दिया है कि मुकेश सहनी दिन में सपना देखना बंद कर दे। किसी भी हाल में अगर बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी के पास नहीं जाएगा। किसी भी मीटिंग में डिप्टी सीएम पर चर्चा नहीं हो रही है, और बहुमत अगर मिलता है
डिप्टी सीएम बनाने की बारी आएगी तो डिप्टी सीएम कांग्रेस के कोटे से बनेगा, क्योंकि गठबंधन में राजद के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं हम आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और राजद के सूत्रों का खबर यह है कि हर हाल में मुकेश सहनी को 15 से ज्यादा सीट नहीं दिया जाएगा। सीट उसको दिया जाता है जिसका वोट परसेंट हो। बिहार की सियासत में बहुत ज्यादा वोट का हैसियत नहीं रखते हैं मुकेश सहनी। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात कर ले या उसके पहले के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो मुकेश सहनी के पार्टी का वोटिंग परसेंट 1.5% से लेकर 2.25% के बीच में रहा है। ऐसी स्थिति में ज्यादा उड़ान भरने की जरूरत नहीं है मुकेश सहनी को। आपको बता दे कि हाल के दिनों में मुकेश सहनी दिल्ली भी गए थे। उनका बातचीत एनडीए गठबंधन से भी चल रहा है। एनडीए गठबंधन में खबर यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में आए और जनता दल यू अपने कोटे से मुकेश सहनी को 7 सीट देने के लिए भी तैयार है। मुकेश सहनी के लिए एनडीए गठबंधन में एक ऑफर ये भी है कि आप 7 सीटों पर चुनाव लड़िए और राज्यसभा आपको भेज दिया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि आपको मोदी के कैबिनेट में मंत्री भी बना दिया जाए। तो अब कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन ने चिराग पासवान से डो टुक कह दिया है और महागठबंधन ने मुकेश सहनी को आईना दिखा दिया है। अब फैसला मुकेश सहनी को करना है कि वो 15 सीट लेकर राजद के साथ रहेंगे, महागठबंधन में रहेंगे, या 7 सीट लेकर एनडीए गठबंधन में जाएंगे। देखिए दोस्तों, बिहार की सियासत में अगले आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि एसआईआर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जनमत का रुझान भी बदलने वाला है, कहीं न कहीं बिहार का सियासत भी करवट लेने वाला है। इन सब परिस्थितियों के बीच में एक तरफ जहां महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बड़े नायक के रूप में उभर रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में प्रेशर में है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अपने भविष्य के सियासत को सुरक्षित करने के लिए अगर एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देते हैं तो आप आश्चर्य न करिएगा। खैर, बिहार के सियासत में अगले आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है और इन सब के बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।